हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में ये सवाल आता है। तो सबसे पहले तो ये बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको सीखना है तो। अगर आप ये क्वेश्चन को जानते हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तेज स्टूडेंट हैं, तो आप नहीं देखिए, सिंपल बात है। अगर आपको सीखना है तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इस वीडियो के बाद से आपको ऐसा 5 नंबर वाला सवाल देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, शांतिपूर्वक देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को आज सिखा करके ही जाऊंगा। और इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला भी है। 5 नंबर में ये सवाल बराबर आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, LHS में ये लिखेंगे। मान लिया जाए ये क्वेश्चन है और ये हमको सिद्ध करके लाना है 4a² b² और क्या लाना है c²। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है LHS में। LHS में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -a² ab ac ba -b² bc ac cb और माइनस में c² है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन है और इससे आपको क्या लाना है 4a² b² और c²। जितना हम लोग इसके ओर बढ़ेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जितना इसके ओर यानी a² b² c² की ओर बढ़ेंगे उतना ही हम लोगों के लिए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बेहतर रहेगा। जरा सा गौर करके देखिए कि ये सारा रो में ए दिखाई दे रहा है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों सभी जगह बी दिखाई दे रहा है, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों सभी जगह सी दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहला रो से ए कॉमन ले लेना है, फिर दूसरा रो से बी कॉमन ले लेना है, फिर तीसरा रो से सी कॉमन ले लेना है। उसके बाद जब ए कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा -a, यहाँ से ए कॉमन हो गया तो बी, यहाँ से ए कॉमन हो गया तो सी, यहाँ से बी कॉमन तो ए, यहाँ से बी कॉमन तो बी माइनस में बी, और यहाँ से बी कॉमन तो मेरे प्यारे बच्चों सी, और यहाँ से सी कॉमन तो ए बचेगा, सी कॉमन तो बी बचेगा, और सी कॉमन तो माइनस में सी बचेगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको लास्ट तक समझ में आएगा। और ये 5 मार्क्स का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा अब क्या करना है। जैसे आप फर्स्ट टाइम देखे थे तो आपको ए दिखाई दिया था, बी दिखाई दिया था, सी दिखाई दिया था, और हम लोग बढ़ना किसकी ओर चाह रहे हैं? a² b² c² की ओर। अब जरा सा देखिए कि एक कॉलम में ए दिखाई दे रहा है, दूसरा कॉलम में बी दिखाई दे रहा है, और तीसरा कॉलम में सी दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है कि पहला कॉलम से मेरे प्यारे बच्चों, कॉलम से ए कॉमन लेंगे तो a², फिर दूसरा कॉलम से बी कॉमन लेंगे तो b², और तीसरा कॉलम से सी कॉमन लेंगे तो c²। अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा? -1, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, और यहाँ बचेगा मेरे प्यारे बच्चे 1, यहाँ से सी कॉमन तो 1 1 और क्या हो जाएगा -1। जब कभी भी डिटर्मिनेंट्स में मेरे प्यारे बच्चों 1 1 1 दिखाई देता है तो डिटर्मिनेंट्स हल्का होने का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब कि आंसर बहुत जल्द अब आने वाला है। अब आंसर में कोई देर नहीं है। इतना करने के बाद क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 2 ऑप्शन, अगर ये पहला रो, ये पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को ला करके जोड़ दीजिए, या पहला रो में दूसरा रो को जोड़ दीजिए, है ना। रिजल्ट इसमें भी 2 0 बन जाएगा, रिजल्ट इसमें भी 2 0 बन जाएगा। तो हम कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूजिंग बाई R1, मतलब R1 में मेरे प्यारे बच्चों हम R2 को जोड़ देते हैं। क्या प्रयोग किए? R1 प्लस R1 में हम लोग किसको जोड़ दिए? R2 का प्रयोग करने पर, R2 का प्रयोग करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका क्या है? a² b² c²। अब R1 आपका क्या है? -1 में ये R2 है तो इसको ले जा करके इसमें जोड़ दीजिए तो +1, फिर ये 1 है, ये 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इस -1 को ले जा करके जोड़िए, फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, और 1 - 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 1
-1 है ना। अब उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1 + 1 0 1 1 0, यहाँ पे 1 1 2 होगा, यहाँ 1 1 2 होगा, -1 + 1 0, यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या बच रहा है, जरा सा ध्यान से देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। R1 में हम लोग को R1 में यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हमसे हो गया। R1 में R2 को ही सिर्फ जोड़ना है ना, और हम नीचे वाला को भी जोड़ दिए। नीचे वाला में कुछ नहीं करना है, सिर्फ R1 में R2 को जोड़ देना। R1 में R2 को जोड़ देना, 1 -1 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ -1, जैसे है वैसे हम लोग को रहने देना। हम लोग क्या यूज़ किए हैं, R1 में सिर्फ R2 को जोड़े हैं ना, तो ये R1 में, इस R1 में R2 को ही ना सिर्फ जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ 0 हो गया आपका, यहाँ भी 0 हो गया आपका, 1 1 2 हो गया, 1 1 -1 1 1 -1, इतना कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इतना करने के बाद जरा ध्यान से देखिए कि इसमें 0, यहाँ पे 0 वाला संख्या इसमें ज़्यादा है। जिसमें 0 वाला संख्या ज़्यादा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 0 वाला संख्या ज़्यादा रहेगा उसी के सापेक्ष विस्तार करना है। तो इसका नाम हम लोग R1 रखते हैं। तो यहाँ पे R1 के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस में 2 हो जाएगा, और इनटू में मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 2, तो ये पेंट हो जाएगा, ये भी पेंट, 1 का गुना 1 से 1, और यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, 1 का गुना -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा, और 1 1 2 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, a स्क्वायर b स्क्वायर ये c स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका RHS जो है वो प्रूव्ड हो गया। अब देखिए जो बच्चों को नहीं आता होगा वो बच्चे ज़रा कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर आया तो एक बार स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, और मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट मार करके इसे रिवीजन करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में भी आपके लिए कुछ खास लाएंगे।